अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी चिंता अभी इसी क्षण समाप्त हो सकती है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? ठहरिए, क्योंकि आज की वाणी आपके जीवन को बदल देने वाली है। क्या आपने कभी एक पल को ठहरकर यह सोचा है कि वह चिंता जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, वह बेचैनी जिसकी वजह से आपकी रातें करवटों में बीत जाती हैं, क्या वह सच में आपकी ही है या आप बस उसे ढो रहे हैं बिना ये समझे कि उसका मालिक कोई और है? नमस्कार, राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन स्थान पर स्वागत है, जहां हम अपने जीवन के सबसे भारी सवाल ईश्वर की शरण में रखकर हल्के करने की कोशिश करते हैं। आज की यह वाणी सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक आह्वान है, एक मौन निमंत्रण उस अदृश्य, अनसुनी लेकिन सर्वशक्तिमान सत्ता की ओर, जो हर बार तब प्रकट होती है जब मनुष्य हार मान लेता है और वही हार ईश्वर के हाथों जीत में बदल जाती है। प्रिय साधकों, इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज शायद वही बात कही जाएगी जो आपके भीतर कहीं गहराई में छुपे बोझ को झकझोर दे, वही सत्य जो आपके मन से चिंता का भार उतार सकता है। दोस्तों, एक बार बस दिल से स्वीकार करके देखिए, हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंता आपको सौंपता हूं। यकीन मानिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर यह एक पंक्ति आपके दिल को जरा सा भी छू गई, तो एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए, मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं। अब आइए बढ़ते हैं उस अनुभव की ओर जो हमें जीवन के शोर से मौन की शांति की तरफ ले जाएगा। हम मनुष्य हर पल किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा या नहीं, हमें सब जानना है, लेकिन क्या यह जानना हमारे वश में है? नहीं। हम जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन क्या इनका नियंत्रण हमारे हाथ में है? नहीं। तो फिर हम ऐसे क्यों जीते हैं जैसे पूरा संसार हमारी मुट्ठी में बंद है? यही वह अहंकार है जो हमें ईश्वर से दूर कर देता है। यही वह भ्रम है जो हमें हमारी भक्तों की गहराइयों से काट देता है। एक बच्चे को देखिए, वह मां की गोद में होता है, उसे कल की कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पता है मां है। ठीक उसी तरह जब जीवन की यात्रा में आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो बस एक क्षण रुककर आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब यह सब आप संभालिए। उसके बाद आप महसूस करेंगे एक अदृश्य, शांत, दिव्य ऊर्जा आपके भीतर उतरने लगेगी। अब आप पूछ सकते हैं, क्या इतना कह देने से सब ठीक हो जाता है? और उत्तर है हाँ, क्योंकि जहां मन समर्पित होता है, वहीं परमात्मा उतरता है। समर्पण कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमारे छोटे से अस्तित्व को उस विराट सत्ता से जोड़ देती है, जहां चिंता का कोई स्थान ही नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, वहां विजय निश्चित है। जहां विश्वास है, वहां समाधान उपस्थित है। लेकिन हमारा मन हमेशा तर्क करता है, अगर मैं चिंता ही न करूं तो फिर सब कैसे होगा? तो उस मन से बस एक प्रश्न पूछिए, तू करता क्या है? सच में सोचिए, जब एक छोटा सा बीज धरती में बोया जाता है, क्या वह खुद से कहता है, मुझे पेड़ बनना है, मुझे बढ़ना है? नहीं, वह बस मिट्टी को खुद सौंप देता है। उसका समर्पण ही प्रकृति को सक्रिय कर देता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन, अपनी उलझनों, अपने निर्णयों को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं, तब जीवन अपने आप सुगमता से चलने लगता है। समस्या यह नहीं कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा, समस्या यह है कि हम ही हर रास्ते में खुद अपनी चिंता का पत्थर रख देते हैं। हम कहते हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं, लेकिन क्या हम सुनते हैं उन्हें? हम अपने भय, तर्क और बेचैनियों में इतने उलझे रहते हैं कि जब ईश्वर उत्तर देना भी चाहे, तो हम सुनने की अवस्था में ही नहीं होते। अगर आप किसी शांत झील के तल को देखना चाहें, तो पहले ऊपर की लहरों को शांत करना पड़ता है। उसी तरह जब भीतर की उथल पुथल शांत होती है, तभी ईश्वर की वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो क्या हम लापरवाह हो जाएंगे? नहीं, चिंता और उत्तरदायित्व में बहुत अंतर है। उत्तरदायित्व वह है जो आप पूरी निष्ठा से करते हैं और फिर परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। चिंता वह है
जो आपको किए बिना भी जलाती है और कर लेने के बाद भी सुकून नहीं देती। बुद्ध ने कहा था, चिंता करना ऐसा है जैसे तुम एक जलती हुई लकड़ी पकड़कर बैठे हो। तुम सोचते हो कि तुम उसे जला रहे हो, पर असल में वही तुम्हें जला रही होती है। हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, हमारे वेद और हमारे पुराण सब एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था। अर्जुन भी चिंतित था। उसने कहा, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या श्री कृष्ण ने उसे युद्ध का आदेश दिया? नहीं, उन्होंने बस सत्य दिखाया। यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, तू साधन है, साध्य नहीं। और बस यही समझ जीवन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर देती है। जब हम खुद को कर्ता मानते हैं तभी चिंता जन्म लेती है। जब हम खुद को ईश्वर का उपकरण मानते हैं तभी भक्ति जन्म लेती है। और भक्ति में चिंता की कोई जगह नहीं होती, वहां केवल समर्पण होता है। ध्यान और चेतना का यही मूल है, अपने भीतर उस प्रकाश को जगाना जो हर परिस्थिति में कह सके, जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा और वह शुभ ही होगा। जब जीवन आपको किसी ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां आप अकेले खड़े होते हैं, टूटे हुए, हताश, बिना किसी सहारे के, तभी भीतर से एक धीमी सी आवाज जन्म लेती है, मैं हूं। लेकिन हम उस आवाज को अक्सर दबा देते हैं क्योंकि हमें आदत है शोर में जीने की, हमें आदत है सब कुछ अपने दम पर झेलने की, हमें आदत है खुद को ही ईश्वर से बड़ा समझने की। हम सोचते हैं अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, और इसी मैं की परछाई में छुपी होती है हम। जरा याद कीजिए, कितनी बार आपने जीवन में योजनाएं बनाई और वो योजनाएं बिल्कुल उल्टी दिशा में चली गई। कितनी बार आपको लगा अब तो सब खत्म हो गया, पर तभी कोई अदृश्य शक्ति आपको फिर से खड़ा कर गई। वो कौन था? वो ईश्वर थे। ईश्वर हमारी इच्छाएं पूरी करने नहीं आते, वो हमारी भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन हम यह सोचकर परेशान रहते हैं, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? और ईश्वर कहता है, मैंने सुनी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ से भी बेहतर कुछ संभाल कर रखा था। प्रिय भक्तों, चिंता करना छोड़ दीजिए। आप इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आपके आंसू, आपकी थकान, आपका टूटना सब देखा जा रहा है। बस ईश्वर आपको थामे रहते हैं जब तक आप स्वयं को छोड़ नहीं देते। एक पल रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आप सच में अपने दम पर खड़े हैं या अब तक किसी अदृश्य शक्ति ने आपको संभाले रखा है? ईश्वर से डरिए मत, उन पर भरोसा करिए। वो कोई दंड देने वाली सत्ता नहीं है, वो माँ की तरह है जो जानती है कब उसका बच्चा रूठा है, कब थका है और कब बस एक आलिंगन चाहिए। लेकिन माँ भी तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक बच्चा खुद दौड़कर उसकी गोद में ना आ जाए। हम भागते हैं दुनिया की तरफ, धन की तरफ, रिश्तों की तरफ, पर जिस क्षण हम थककर ईश्वर की ओर लौटते हैं उसी क्षण से चिंता का नाश शुरू होता है। हमें यह समझना होगा कि चिंता हमारी आत्मा को दूषित करती है, क्योंकि चिंता भविष्य में जीती है और भविष्य एक कल्पना है। ईश्वर वर्तमान में है, यही इस क्षण में। और जब आप इस क्षण में उतरते हैं पूरे समर्पण के साथ, तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। आप कहेंगे, मैंने बहुत विश्वास किया फिर भी कुछ नहीं बदला। तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या आपने सच में समर्पण किया था या शर्तों के साथ सौदा? क्योंकि असली समर्पण वह है जहां हम ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, परिणाम चाहे जैसा भी हो मैं स्वीकार करता हूं, बस मुझे आपकी शरण और आपका विश्वास कभी न छोड़े। यहीं से शुरू होता है ध्यान, यहीं से शुरू होती है चेतना, और यही है भक्ति का वास्तविक स्वरूप। जब आप इस चैनल को देखते हैं तो आप केवल शब्द नहीं सुनते, आप अपनी ही आत्मा को सुनते हैं। वही आवाज जो लंबे समय से कह रही थी, अब रुक जाओ, अब प्रभु को सौंप दो, अब चिंता नहीं, केवल प्रार्थना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त एकनिष्ठ होकर मेरी उपासना करते हैं उनकी रक्षा और उनकी आवश्यकताओं का भार मैं स्वयं उठाता हूं। सोचिए, जब स्वयं भगवान यह आश्वासन दे रहे हैं तो फिर हम क्यों रातों को जाग जाग कर दिल में इतनी तकलीफें पालते रहते हैं?
क्या आपने महसूस नहीं किया हर वह क्षण जब आपको लगा कि अब मैं खत्म हो गया? उसी समय किसी अदृश्य हाथ ने आपको फिर से उठाया है, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी किताब के पन्नों में, कभी किसी साधु के आशीर्वाद में, और आज शायद इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जहां से आपकी शक्ति खत्म होती है वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है और प्रभु का कार्य धीरे होता है पर पूर्ण होता है। वह भीतर की मिट्टी को पहले भिगोते हैं, जड़ों को सींचते हैं, फिर फल देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को सौंपना होगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। अगर आपने अपना भार सच में प्रभु को सौंप दिया है तो फिर चिंता का कोई कारण नहीं बचता। वह तब चिंता करते हैं जब हम चिंता छोड़ देते हैं। वह तब बोलते हैं जब हम अपने भीतर का शोर शांत कर देते हैं। अगर आपको ईश्वर की वाणी सुननी है तो पहले मौन होना सीखिए, भीतर की उथल पुथल को शांत कीजिए और फिर देखिए एक कोमल लेकिन अडिग प्रकाश आपके भीतर उठने लगेगा जो कहेगा सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक का अर्थ यह है कि आपके भीतर वह सामर्थ्य जाग उठेगी जो हर समस्या को अवसर में बदल दे, हर दर्द को ज्ञान में बदल दे, हर ठोकर को दिशा में बदल दे। जब आप चिंता छोड़ते हैं तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं, और जब आप जीना शुरू करते हैं तब प्रभु स्वयं आकर आपके जीवन को पूर्ण बना देते हैं। कभी कभी हमें सिर्फ इतना समझने की आवश्यकता होती है, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि यह एक दिव्य रहस्य है जिसे प्रेम, धैर्य और भक्ति से जीना है। हमारे भीतर की सारी बेचैनी, सारी उलझने, सारी चिंताएं इस भ्रम से जन्म लेती हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन इस जीवन का हर अंश, यह शरीर, यह मन, यह सांस उस परम सत्ता की देन है जिसने हमें यह सब बिना किसी शर्त के दिया है। क्या वह हमें अधूरा छोड़ देगा? कभी नहीं। जो ईश्वर हर सुबह हमारे लिए नया सूरज उगाते हैं वही हमारी अंधेरी रातों में दीपक भी बन जाते हैं। बस हमें अपनी आंखें खोलनी होती हैं और अपनी पकड़ ढीली करनी होती है। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा कहती है, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब यह जीवन आप संभालिए, और वही क्षण मोक्ष का आरंभ होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा गिरता है तो माँ तुरंत नहीं दौड़ती, वह पहले देखती है कि बच्चा स्वयं खड़ा होता है या नहीं, और जब बच्चा थककर माँ की ओर देखता है तब वह दौड़ आती है। उसी तरह ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं कि हम कब थककर विनम्रता से कहें, हे प्रभु, अब आप आगे बढ़िए, मैं आपकी शरण में हूँ। और उस शरण में वह शक्ति छुपी है जो सबसे भयंकर तूफान को गहरी शांति में बदल देती है। यह जीवन आपको यूं ही संयोग से नहीं मिला, और यह भी संयोग नहीं है कि आप यही वीडियो यही क्षण में देख रहे हैं। शायद यह वही संदेश है जो ईश्वर आपको बहुत समय से देना चाहते थे। अब चिंता छोड़ो, अब भरोसा करो, अब मेरे साथ चलो। यही भरोसे की राह भक्ति का मार्ग है। भक्ति कोई रस्म नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है। भक्ति वह पवित्र समर्पण है जिसमें हृदय कहता है, हे प्रभु, आप जो भी करेंगे मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरा हर कल आपके हाथों में सुरक्षित है। अब आपको ही तय करना है आप और कितनी रातें आंसुओं में डूबकर बिताएंगे, और कब एक रात शांति से बैठकर यह कहेंगे, हे प्रभु, यह जीवन आपका है, मैं अब चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि आपने आज तक मुझे कभी नहीं छोड़ा। उस एक क्षण के बाद आप ईश्वर को ढूंढना नहीं, उन्हें अनुभव करना शुरू कर देंगे। अब तक आप ईश्वर को बाहर खोज रहे थे, अब आप उन्हें भीतर जीने लगेंगे, और यहीं से जीवन सच में बदलता है। यदि यह वाणी आपके मन को नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों को स्पर्श कर गई हो तो इसे यहीं मत रोकिए। अभी इस क्षण इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो इन दिनों चिंता में डूबा है, जिसे यह याद दिलाना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ हैं। और कमेंट में केवल एक वाक्य लिख दीजिए, अब मेरी चिंता प्रभु की होगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम हर शब्द को एक प्रार्थना समझकर बोलते हैं, हर वाक्य को एक दीपक की तरह जलाते हैं, और हर भक्तों को उस राह पर लौटाने की कोशिश करते हैं जहां चिंता नहीं,
केवल चित्त की शांति होती है। आपका मन स्थिर रहे, आपकी प्रार्थना सच्ची बने और आपका जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा हुआ रहे। सब ठीक होगा, सब ठीक है, क्योंकि आज आपने चिंता नहीं, ईश्वर को चुना है। याद रखना, ईश्वर तब मौन रहते हैं जब हम शोर में डूबे होते हैं, और उसी दिन जब आप भीतर से कहेंगे, अब प्रभु यह जीवन आपका है, वही दिन आपकी नई शुरुआत होगा। अब चिंता नहीं, सिर्फ समर्पण। धन्यवाद। राधे राधे।